हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के बुक से 5000 प्लस MCQ देख रहे थे, जो कि एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। दोस्तों, ये टोटली NCERT पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे तो उसे देख लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, लार का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, लार का pH मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जीवाणु, यानी किस जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। हैजा जो है दोस्तों, वह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग यानी टीबी रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस से। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस से। तीसरा है निमोनिया। दोस्तों, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। और टेटनस जो है यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। गारो नामक पहाड़ी यह मेघालय में स्थित है। मीरी नामक पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। पंचई मलई यह तमिलनाडु में है। और डालमा नामक पहाड़ी झारखंड में है। तो इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। दुलहस्ती, दोस्तों दुलहस्ती नामक बांध चिनाब नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। और तवा बांध यह तवा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि जब भी संविधान की व्याख्या में विवाद होगा तो यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, जो कि बिल्कुल सही है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराती है। दूसरा है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 को लागू हुआ था और यह पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2006। अगला प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह एवोगाड्रो का नियम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, बंगाल में शोक दिवस के रूप में 16 अगस्त 1905 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1905 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता किया था? दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच वार्तालाप हुआ था। उस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जिसने वार्तालाप किया था वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। दोस्तों, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। किसका माप होता है? जड़त्व का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो कि निर्भर करता है। दोस्तों, तारत्व यानी पिच निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, वायु का तापमान कम होने पर उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान धौलावीरा से मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में चमोली जिले के रेनी नामक गांव में 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव हृदय 4 कोष्ठक में विभाजित होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के विषय पर अंतर है। जैन धर्म आत्मा की अमरता पर भरोसा करता है जबकि बौद्ध धर्म आत्मा पर भरोसा नहीं करता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे, इसकी हत्या जहांगीर के द्वारा, जबकि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति राजगीर के एक जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों, यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ये हुआ कब था? तो आपको बता दें, 2 और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। दोस्तों, उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या था? यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। चौथा है, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि गलत है। दोस्तों, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किसी भी जिस सदन में इसे पेश किया जाता है उस सदन का 1/4 सांसद के द्वारा बहुमत के साथ ही पेश किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं है। और पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो चलिए देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, जो कि आर्टिकल नंबर 16 में है, यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जो कि आर्टिकल नंबर 20 में है, यह भी विदेशी नागरिक को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में है, ये भी विदेशी नागरिक को प्राप्त है। यानी इनमें से सभी विदेशी नागरिक को प्राप्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो दोस्तों बैलगाड़ी अबुल हसन के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सामाजिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही विद्यमान होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। कौन थे? इनायत खान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था? तो दोस्तों सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। कौन था? मैसूर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहायक संधि कब लाया गया था? तो यह 1798 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के वर्धा में के ग्वालियर टैंक नामक स्टेडियम से शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धा से। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टंका निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो टंका टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सी विटामिन को माना जाता है? विटामिन डी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। दोस्तों कोबाल्ट 60 यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब होता है। क्या होता है? जगरेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो यह असम में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, सुबनसिरी एवं धनसिरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? दोस्तों असम टोटल 7 राज्य एवं 2 देश के साथ सीमा साझा करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से पूछा जाए तो बिहार का 13वां स्थान होगा, लेकिन इसमें सिर्फ राज्य पूछा जा रहा है, इसलिए 12वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों भारत की जलवायु कोपेन वर्गीय के अनुसार मानसून एवं गर्म ग्रीष्मकालीन के साथ प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि भारत की जलवायु मानसूनी तथा ग्रीष्मकालीन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो दोस्तों अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 के क में उपबंध किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 के ए का 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अंदर शिक्षा के अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है भ्रष्टाचार निरोध कानून, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1985 में, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा है प्रवर्तन निर्देशालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।